सालों पहले अगर कुरान आई और मान लेते हैं कि वो भगवान की तरफ से आई, तो वो सब उन्होंने हमारी लैंग्वेज में क्यों नहीं भेजा? वो उन्होंने अरबिक में ही क्यों भेजा? क्योंकि कई बार मैं अपनी एक फ्रेंड है, वो अब तो एथियस्ट हो गई है, पाकिस्तानी फ्रेंड है, उसका नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ थोड़ा डेंजरस है उसके लिए, जाती रहती है पाकिस्तान। तो उसने ये मेरे को कहा कि मुझे तो पता ही नहीं ये इसमें लिखा क्या है, हमें तो बोला जाता है कि बस रट्टा मार लो। हाँ, हाँ, और उसकी वजह मैं वो बताता हूँ। हाँ, ये जो ज़ुबान वाला है ना, उसका मैं आपको मसला बताता हूँ। ऋचा मुझे बताओ 1 मिनट के लिए कि जो पहले मैं सोचता था जब ना ये सवाल मेरे दिल में भी आया था, अरेबिक में अल्लाह ने बात क्यों की? अब किसी ना किसी ज़ुबान में तो बात होनी थी, किसी ना किसी ज़ुबान में। अब जिस कौम में नबी आता है, जो उसके अव्वलीन मुखातिब होते हैं, जो उसके फर्स्ट ऑडियंस होती है ना, इमीडिएट ऑडियंस जो होती है उनकी, उसकी ज़ुबान उसको दी जाती है ताकि वो उनसे कलाम करे, उनसे बात करे और वो ट्रांसलेट करके और उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके उस जगह पर पहुँचाएँ उस मैसेज को जो लोग उसको उस ज़ुबान के अंदर समझ सकें। इसीलिए ट्रांसलेशन की जाती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ज़ुबानों को कुरान के अंदर अल्लाह की आयत कहा गया है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ज़ुबान ज़्यादा अच्छी है, दूसरी ज़ुबान नीचे है, ऐसा कोई भी नहीं है। कुरान के अंदर किसी जगह पर भी नहीं कहा गया। ठीक है? हाँ, ये हुँ, हो सकता है किसी ज़ुबान की वोकैब्युलरी ज़्यादा जो है ना वो एनरिच वोकैब्युलरी हो या थोड़ा-सा जो है ना उसके अंदर डाइवर्सिटी हो, थोड़ा बात करने का अंदाज़ अच्छा हो, ये हो सकता है। जैसे इंग्लिश के अंदर है। अरबी के अंदर फ़सीह और बलीग है। अब ये है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी ज़ुबान के अंदर बात की जो अल्फ़ाज़ के एतबार से ज़ुबान प्रिज़र्व हुई थी। अब ओके। मज़े की बात ये है कि आज भी वो कुरान की अरबी उसी तरीके से प्रिज़र्व है जिस तरीके से हज़ारों साल पहले थी, वैसे ही प्रिज़र्व है अरबिक, ठीक है? मगर इंग्लिश के साथ ये नहीं है, इंग्लिश के एक्सेंट्स चेंज होते हैं, डायलेक्ट्स चेंज होते हैं और पुरानी जो शेक्सपियर के टाइम की या उससे भी पीछे चले जाएँ, मिसाल के तौर पे बाइबल का किंग जेम्स वर्ज़न मैं कई दफ़ा पढ़ रहा हूँ, हालाँकि वो 17th सेंचुरी का है, तो मैं देखता हूँ उसकी इंग्लिश ही समझ नहीं आती। आप इवन ये हुँ। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी है, इसकी जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं, आपको वो समझ ही नहीं आती है इंग्लिश की, वो क्या है? नहीं, नहीं मगर या इंग्लिश का तो यूएस में और यूके में, ब्रिट इंडिया में कंप्लीटली यूके में। डिफरेंट डायलेक्ट है। कंप्लीटली डिफरेंट डायलेक्ट है, ठीक है? हुँ, अच्छा हुँ, अब हिब्रू देख लो जो दूसरे धर्मों की ज़ुबानें थी, हिब्रू आप देख लो, वो भी प्रिज़र्व नहीं है, संस्कृत आती नहीं है किसी को। मज़े की बात ये है सत्यार्थ प्रकाश में जो महर्षि स्वामी दयानंद साहब हैं, वो ये लिखते हैं कि जिनको वेदें अव्वल अवाइल दी गई थी ना, यानी वे एट द वेरी बिगिनिंग जिनके हाथ में वेद आई थी, संस्कृत हुँ, उनको भी नहीं आती थी। उनको भी नहीं पता था कि ये क्या है। मगर अरबी जो है, ये ज़ुबान को प्रिज़र्व किया गया, इसको प्रिज़र्व करने में कुरान की खूबसूरती है। आज ओके। तकरीबन मैं कभी सोचता था, मैं कहता था अल्लाह ताला कोई और ज़ुबान भी इस्तेमाल अरबी क्यों? आज मैं देखता हूँ कि इस्लाम जब अरबी के अंदर कुरान आया है, वो सेंट्रलाइज़ हो गया। इस्लाम ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। यूरोप में लोग अरबी सीखने के लिए आया करते थे। ईसाइयों ने अरबिक सीखी। ये जो ओरिएंटलिस्ट जो हैं, पूरा एक तबका ओरिएंटलिस्ट जो वेस्ट की सबसे बड़ी रिनाइसेंस और एनलाइटमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है, वो ओरिएंटलिस्ट हैं उसके पीछे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थीं। उन्होंने फंड किया, क्रूसेड हारने के बाद, उन्होंने फंड करके ये कहा कि हमें अरबिक लिटरेचर को पढ़ना है। अब आर्थर जेफरी जैसे बंदे हैं, डेवनपोर्ट जैसे बंदे हैं, आपका गोल्डज़हर जैसे बंदे हैं, इन्होंने अरबिक सीखी। उनको पता था कि इस ज़ुबान को सीखेंगे नहीं, तो हम इस सिविलाइज़ेशन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दैट मीन्स कि अरबों ने जो अरब थी, अरबिक लैंग्वेज थी, उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी धाक बिठाई। अब मिसाल के तौर पर यहाँ तक कहा जाता है कि अरेबिक लैंग्वेज की छाप दूसरी लैंग्वेजेज़ के ऊपर मिलती है। अब एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, गालिबन यूट्यूब के ऊपर है, उसमें बताया गया था स्पेनिश और अरबिक के अल्फाज़ कितने आपस में मिलते हैं और वो क्यों मिलते हैं एक्चुअली क्योंकि हाँ, स्पेनिश इज़ वेरी डिफरेंट अब पता नहीं बोलने में, लेकिन मैं फ्रेंच आई नो फ्रेंच क्योंकि मैं हाँ, नहीं कैनेडियन मगर सिटीज़न हूँ। मैं ज़ुबान की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 3-4 मिसालें आपको दे देता हूँ 3-4 मिसालें आपको दे हुँ, देता हूँ। जो है ज़मीन को क्या कहते हैं? किसमें स्पेनिश में? नहीं, नहीं, इंग्लिश में फ्लोर और अर्थ? अर्थ, अर्थ कहते हैं। अरबी ज़ुबान के अंदर कहते हैं अर्थ, अलिफ, रा और ज़ा। म्यूज़िक कहते हैं, म्यूज़िक कहाँ से निकला है? म्यूज़िक, जो जितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे अरब्स ने दिए हैं ना, मुस्लिम सिविलाइज़ेशन से हुँ, निकले हैं। तो उसको मौसीकी, तो उसको अल-मौसीकी कहते हैं। अच्छा, शुगर इंग्लिश के अंदर शुगर कहा जाता है। उसको अरबी ज़ुबान के अंदर शक्कर कहा जाता है, शक्कर, शुकर।
उसको कहा जाता है। यानी ब्लंटी वर्ड्स है, एक बुक है इसके ऊपर No, यूरोप। there's definitely no, I get it. मुझे समझ में आ गया लेकिन कि मैं बताना चाह रहा हूँ मिक्स्ड कि है। ये जो जुबान है ना, ये जुबान बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा फसी और बलीग है, कि इस जुबान की छाप है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, मैंने एक बार ये भी गौर किया, क्योंकि मैं खुद एग्नोस्टिक रहा हुआ हूँ 2 ढाई साल तक। तो मुझे ना ये सवाल मेरे ध्यान में आया था कि यार अरबी जुबान में क्यों। अब मैं देखता हूँ ना दुनिया में, आप देखो अरब्स जो हैं उनको इस्लाम दिया गया उस जुबान के अंदर। मजे की बात यह है कि इस वक्त जो ब्लैक गोल्ड है उसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, ब्लैक गोल्ड के पीछे। अच्छा है, अमेरिका के अंदर भी है और दूसरी जगह के ऊपर भी है, ठीक है। तो मगर यह है कि अरब्स के पास पेट्रोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो बहुत बड़ी जो प्रोडक्शन है, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और उसने वो हम्म। नए तरीके निकाल रहे हैं, फ्रैक्चरिंग के तरीके निकाले हैं। पहले तो वो वेल्स के जरिए निकालते, जैसे टेक्सास में उन्होंने सबसे पहले निकाले थे ऑयल रिफाइनरीज, मगर वो फ्रैक्चरिंग के तरीके चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो फ्रैक्चरिंग करके ऑयल निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का अमेरिका, मगर वो उसको जिसकी जो कंजप्शन है वो उससे कहीं मल्टीप्लाई ज्यादा है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी जगह से। अरब्स जो हैं वो उस अमेरिका के बाद सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के। मेरे सोच में ये आता था कि मैं कहता था अल्लाह ने कुरान को और इस्लाम को अरब में क्यों रखा। तो मुझे पता था जो जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो एक सिनेरियो बनना था ना, जो एक स्टेज बनना था, उसमें अरब्स का बहुत बड़ा रोल होना था। अच्छा, मजे की बात यह है कि अरब जो हैं उनके तकरीबन 30 के करीब कंट्रीज हैं अरब के, 30 करीब। और हम्म। अरब्स ने प्रैक्टिकली साबित किया कि अपने वजूद को उन्होंने प्रिजर्व किया, अपने मुल्कों के जरिए भी और अपनी जुबान के जरिए भी और मुख्तलिफ चीजों के जरिए उन्होंने किया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह ने बड़े बड़ी प्लानिंग के साथ ना, उस हिकमत के साथ, विजडम के साथ कुरान को और इस्लाम को, लॉस्ट प्रॉफिट को एक ऐसी जगह पर भेजा कि जो जियो पॉलिटिक्स का, ग्लोबल पॉलिटिक्स का अटेंशन का मरकज बनने वाली थी, जो जगह, यानी जो लोग, जो जुबान, जो कल्चर, वो उसकी बनने वाली थी। अब वो जारी बात है, उसको रिफ्यूट करने के लिए, उसको उठाने के लिए न्यू No, वर्ल्ड that's okay, but ऑर्डर। like my question, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम जैसे अपनी अपनी एथनिसिटी होती है, जैसे अभी उन्होंने जो बिहारी साहबान आए थे, उनको पता नहीं क्यों बुरा लग गया। मैं तो, हम लोग तो, मेरी मम्मा यूपी की है, तो मैं तो यूपी में अक्सर आती जाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई अगर कहे, मैं बॉम्बे में जब थी तो मुझे लोग भैयन बुलाते थे, तो मुझे हम्म बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बिकॉज मुझे लगता था ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, तो ठीक है, ठीक इट्स ठीक है। इट्स ओके। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि ऐसी बात है, जैसे मेरी जो फ्रेंड है, जो पाकिस्तानी फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं अगर उसने कहा कि पहली बात तो उसे अरबी आती नहीं है, क्योंकि उसने ज़्यादातर कनाडा में ही रही है, तो उसने उन लोगों ने सिखाई नहीं है, सीखी नहीं। और दूसरी बात उसने कहा कि देखो, मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं सारी प्रेयर्स सब कुछ या तो इंग्लिश में या फिर उन लोग पंजाबी है, मतलब हम्म वही जो पंजाबी में मुझे आप या उर्दू पंजाबी में ट्रांसलेट हम्म करके दे दो, तो मैं हम्म उसी में ऑफर करूंगी, तो कि मुझे पता चले कि मैं गॉड से क्या बात कर रही हूँ, इवन हम्म नमाज और इवन लाइक ऑल द, हम्म। आई डोंट नो क्या क्या आप में प्रेयर होती है, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। तो अच्छा, उसके ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा, मैंने कहा उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा करने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता है, और उसको उल्टा उन्होंने उसको मार पीट दिया, वो चली नहीं नहीं, गई गलत घर से कहना। छोड़ के। देखो देखो, ये तो रिचा रिचा, ये तो एक इंडिविजुअल का गलत है, उन्होंने मारा पीटा, उसको समझाना चाहिए था। मैंने पहले आपको बताया है कुरान को प्रिजर्व करने के मुख्तलिफ तरीके थे। उसमें से एक ये था कि इसकी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए। उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता था कि उस लैंग्वेज को सीखना जरूरी। पता है, मैं बताता हूँ सनातन धर्म की किताबें क्यों करप्ट हुई हैं, क्योंकि संस्कृत नहीं आती। बाइबल क्यों करप्ट हुई है, हैब्रू नहीं आती। दूसरे धर्म शास्त्र जो है, बुद्ध शास्त्रों को ही नहीं पता। इस तरह जितने रिलीजन्स हैं उनके जो मेन सोर्सेज थे ना, जो नॉलेज का सोर्स था, वो करप्ट हो गया। उसकी करप्शन की वजह ये है कि उन्होंने लैंग्वेज के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। वो जो लैंग्वेज थी ना, वो सिखाई नहीं, वो सीखी नहीं, और उसको खास कर दिया संतों के साथ, पंडितों के साथ, पादरियों के साथ, रिबियों के साथ, जो उनके जो रिलीजियस, जो कलर्जी थी, जो उनकी कलर्जी थी, उनके लिए खास कर लिया। अब नहीं नहीं, अफसोस। एक्चुअली इजराइल में हिब्रू हम्म, बोली भी जाती है, हिब्रू पूरी चलती भी है तो वहां पे, वहां अच्छा, क्योंकि मेरे वो काफी क्लाइंट्स हैं इजराइल हाँ, से। वो आप ठीक कह तो रही हैं, वो आप ठीक कह रही हैं, मगर मगर उसको प्रिजर्व नहीं कर सके ना। प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि अभी भी हैब्रू, जो चले आप कह रही हैं ना, हम उनसे पूछ लेते हैं, सबूत ले लेते हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट को हैब्रू ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल हैब्रू किधर है। ये तो ग्रीक के अंदर और अरामिक के अंदर लिखी गई किताबें,
और उनकी ट्रांसलेशन हेब्रू में की गई है। ये हेब्रू ओरिजिनल जो थी ना, जिसके अंदर थी, वो भी इनके पास प्रिजर्व नहीं है। उस पे बकायदा आमिर पूरी भाई, जी, अरामाइक भी प्रिजर्व नहीं है। अरामाइक तो मेन लैंग्वेज थी जीसस की और उनकी डिसाइपल्स की, वो एग्जैक्टली बोली नहीं जाती वो अभी। वो भी नहीं है ना, प्रिजर्व नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने एक कंट्री के अंदर उन्होंने डाली हुई है, उसके अलावा तो हेब्रू वो पढ़ने भी नहीं देते किसी को। अब बाइबल जो है उसको हेब्रू के अंदर पब्लिश करें, तालमुद तक वो पढ़ने नहीं देते, जो उनकी किताबें हैं। खैर ऋचा, काफी टाइम हो गया हमारे पास, जी 6 घंटे होने वाले हैं। जी चूंकि आपने अभी नया ज्वाइन किया है तो आपको सॉरी, नहीं फील हो रहा मैं होगा। इस बात से ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज मैं इससे अग्री करती हूँ कि ठीक है, अगर अच्छी लैंग्वेज है कोई भी, चाहे संस्कृत हो कोई भी हो, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन हर किसी का अपना अपना एक एथनिसिटी होता है, हर किसी की हाँ अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो मेरा ठीक है, ये मानना है ठीक है, आप उसको प्रिजर्व करो, लेकिन उसको किसी पर थोपो मत। मतलब ये थोपते नहीं कोई भी। थोपना, इसको इसको ऋचा थोपता थोपता कोई भी नहीं है। कुरान में पता क्या अल्लाह ने कहा है, मैं आयत बता देता हूँ, हमने पढ़ा नहीं है ना। अब आप राब्ता रखें, हमारी सिस्टर्स के साथ राब्ता करें। आपको जिस तरह आधी अकल आपको किसी ने बता दिया है, हालांकि आप उनसे पूछें कि किधर लिखा आधी अकल का, हमें तो आज तक नहीं मिला। ठीक है, आधी अकल, मगर कोई बात नहीं। अब कुरान के अंदर लिखा है फकरा उमात यस्सरा मिनल कुरान, और ये हदीसें मौजूद हैं, ऐसे रेफरेंस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो शख्स जो कुरान पढ़ने में, यानी ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जिसको कुरान रिसाइट करने में इशू हो रहा है मगर वो फिर भी कोशिश करता है, उसको डबल सवाब है, डबल अजर है, अल्लाह के यहां उसका डबल रुतबा है। यानी ऐसे बंदे को जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए सवाब की बात की गई है, डबल की हदीसें मौजूद है। मकसद कहने का थोपने की बात नहीं है। एक सोसाइटी, एक आइडियोलॉजी को सरवाइव करवाने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको फैलाने के लिए आपको प्रिजर्वेशन की जरूरत है। इसीलिए बातें चलती है ना कि आपने किस तरीके से एक नस्ल को प्रिजर्व करना है, कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करनी है, वो सारी चीजें चलती हैं। ऋचा, काफी बात हो गई, आपसे याद जी करता हूँ, बड़ा मजा आया आपसे बात ओके करके, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हैव थैंक अ यू। गुड डे। आई मीन अब तो रात हो गई होगी वहाँ पे। जी जी, और हमारे पास रात हो गई, ओके, हमारे पास रात हो गई है, और आप दोबारा आइएगा, अच्छा लगा मुझे आपसे बात ऑफ करके। कोर्स, यस थैंक आई विल, मैं आऊंगी। यू, थैंक यू, थैंक 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 यू, यू, नमस्ते थैंक जी, यू। बाय बाय, और व्हाटएवर आप जो भी कहते हैं, मैं तो साइंस साइंस को हेलो मानती हूँ तो जी, तो आप आ जाओ। ऋचा जी, एक एक लास्ट पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ सिस्टर। जी आप बोलिए बोल रहे हैं सर। कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैं पूछ मैं रहा हूँ कि साइंस की साइंस के, स्टूडेंट नहीं, मैं साइंस आप की साइंस स्टूडेंट मानते नहीं हैं? हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रह चुकी चलिए, हूँ। वेरी आई गुड। वाज, तो हाँ, साइंस की जितने किताब है ना, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ओहो, वो तो हर लैंग्वेज में है एक्चुअली। जैसे मेरी एक्चुअली वहाँ पे जहाँ मेरी मेन किताब मेन है, ये तो ट्रांसलेट किया गया है। मेन लैंग्वेज किस में लिखी गई है, कौन सी आई लैंग्वेज में थिंक साइंस की किताब? न्यूटन का मुझे लगता है उसने लैटिन इक्वेशंस या उससे कुछ, इक्वेशंस इक्वेशंस या कह लें, मोस्टली इक्वेशंस कह लें। इंग्लिश, इट्स मोस्टली नो इंग्लिश। नो इंग्लिश। नो 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 नो, या नॉट आप मोस्टली। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, ये आपको थोपा नहीं जा रहा है, राइट? आप इंग्लिश करेक्ट, पढ़ रहे हैं, या हाँ तो ये हाँ, इसको लेकिन थोपना नहीं बोलते, इसको नहीं, थोपना नहीं बोलते ये आप। दैट इज राइट, ये हाँ, डिफरेंट है। लेकिन अगर जब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं इंडिया जाती हूँ ना, तो आजकल अगर आप, एक नया ट्रेंड चला है इंडिया में, इंडिया में ये चला है कि वो लोग अच्छा, कहते बात हैं, फिर जैसे अगर आप जाइए, मुझे मुझे हिंदी नहीं आती, तो मैं वाकई में, मुझे लगता है कि इन लोगों को उठा के इंडिया से बाहर फेंक देना चाहिए। कि जिनको हिंदी नहीं आती है, अपने आप को आप हिंदुस्तानी कहते हो, आप नहीं रहते नहीं नहीं, हिंदुस्तान में ऑफिशियल हो। लैंग्वेज नहीं है सिस्टर। सिस्टर, हिंदी ऑफिशियल नहीं लैंग्वेज ठीक नहीं है, है इंडिया की। अगर आपको हिंदी नहीं आती, आप आपको तमिल मराठी, आती है, आप हिंदू, जहाँ मराठी, हिंदू, ठीक है, हिंदू। जी मराठी जी, सुनिए। आती है या उर्दू जी। आती है, आप जहाँ के भी, जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज है, आप ये कहो कि ओ आई डोंट स्पीक हिंदी, और आई डोंट स्पीक उर्दू, और आई डोंट स्पीक मराठी, या महाराष्ट्र में आकर के, और महाराष्ट्र में पढ़ने पढ़ने के बाद आप अगर मेरे से ये कहो, तो मैं तो उसको समझती हूँ कि ये तो ये कोई फैशन है। हाँ, इंग्लिश, क्योंकि अब देखिए, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। अच्छा, मैं उसके बहुत, ऋचा मैं घर ऋचा के अंदर ऋचा मैं आपको ऋचा ठीक बता रही हूँ। ऋचा ऋचा ठीक ऋचा ठीक है ऋचा सिस्टर। ऋचा, बात बात बढ़ मैं रही है ऋचा, बात बढ़ रही है। जी सिर्फ इतना कहूंगा, आपने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे ही सीए है ना आप, ठीक है ना, सिर्फ आखिरी जी बात, तो जी, आपको फाइनेंस पढ़ना पड़ा था ना? फाइनेंस भी या पढ़ा था, मोटी 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 फाइनेंस, मोटी मोटी किताब, मोटी मोटी किताबें, हाँ ऐसे ही है। जी तो वो जी। थोपी गई थी बहन, वो थोपी गई थी, ठीक है ना, दैट वरना इज ट्रू। आपको मैं यस बनना तो एग्जैक्टली। नहीं चाहती तो थी, हाँ लेकिन मुझे एग्जैक्टली, घर वालों ने जी प्रेशर किया पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ लिया। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली, वही है। क्योंकि उसमें वर्ल्डली मटेरियल चीजें, आपको अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, ये वो चीजें मिल जाती राइट, हैं, तो जी, पढ़ना पड़ता है, ये चीजें। दीन के मामले में हम नहीं सोचते, क्योंकि दीन का तस्वुर इससे बहुत ऊपर है।
हम जब उसका इस्लाम की तो बात उसका उसका जो रिलेशनशिप है ना वो दिल से है एक्चुअली। दिल से अगर दिल आपके से दिल के मगर करीब दुनिया कोई से भी चीज है, आ जाए, दिल से पहले है, हाँ सही कह रही हो, दिल से पहले है, उसके बाद दुनिया के साथ भी है। हम उस पर डिटेल में बात कर सकते हैं, आप एक एक इशू पे कोई भी इतराज होगा, कोई पॉइंट होगा, मैं आपके सामने जी रखूंगा।